हनुमान जी से मनाओगे तो वो बेचारे ब्रह्मचारी आदमी कहाँ से बच्चा देंगे। शंकर जी का मनाओगे तो उनके पार्वती के बच्चा ही नहीं भव रहा है को। महात्माओं के पास जाया करते, महाराज हमारे बच्चे नहीं। अगर वो दया कर देंगे महाराज लोग तो जेल चले जाएंगे। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति ममतामयी माताओं बहनों, अभी बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे कि मनुष्य से जब मिलें तो प्रेम उत्पन्न हो, संगठन सुमति बढ़े, विनम्रता आए, दोष घटें दुख घटें। मिलने का यही मतलब है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अकेला नहीं रह सकता। जीवन मुश्किल हो जाएगा जीना सबके बीच में रह करके, और ले दे करके चलता है। अदलू बदलू का संसार है ये, कुछ लिया जाता है कुछ दिया जाता है। तो जितना बन सके हम दूसरे को सुख सहयोग दे सकें, ऐसा काम करें तो उधर से वही मिल जाता है। ये नियम है, जो देता है वही पाता है। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किया। जैसा दिया जाता है वैसा मिलता है। इसलिए ये सोचे कि कर्म ही जब है ठीक करना तो कर्म सुधार करें। अच्छा, इतना तो मालूम है कि कर्म का फल मिलता है, जो कुछ दिया जाता है वो मिलता है। देखो, गाली दो तो गाली मिल जाती है, किसी को मारपीट करो तो मारपीट मिल जाती है। अपने पास बेटी भाई और शादी कर दो, दूसरे को दे दो तो दूसरी की बेटी के लिए ले आओ, बहू बनाओ। अपनी बेटी दे दिया जाता है, दूसरे की बेटी लाया जाता है। ये सब अदला बदली है ना। तो खेत में बिया डाला जाता है, 2-4 बिया डालो, 10, 20, 50 बिया आ जाते हैं। थोड़ा सा 250 ग्राम सरसों बो तो 2 कुंटल आ जाती है। तो ब्याज सहित सब आ जाता है। दूसरे को थोड़ा सुख दो, उधर से बहुत सुख आ जाता है। थोड़ा सा दुख दो, बहुत सा दुख आ जाता है। इसलिए हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं ना, तो सुख बांटना आरंभ करें। प्रेम चाहते हैं तो प्रेम बांटना आरंभ करें। धन चाहते हैं तो धन बांटना आरंभ करें। इसीलिए धन का दान किया जाता है। खुशियाँ चाहते हैं इसलिए संत गुरु को फूल चढ़ाया जाता है, धन चढ़ाया जाता है, कपड़े लत्ते चढ़ाए जाते हैं। फल चाहते हैं ना, तो फल चढ़ाए जाते हैं। तो इसका मतलब यही है, आरती किया जाता है गुरु संत की, ताकि हे गुरुदेव मेरे हृदय में भी ज्ञान का दीपक जल जाए, ज्ञान प्रकाश फैल जाए, मैं भी जाग जाऊं, नहीं अज्ञान की नींद में सो रहा हूं। तो सोते समय कुछ होश रहता नहीं, सोते समय ही तो चोरी हो जाती है ना, बदमाशी हो जाती है और कुछ लूट जाता है धन दौलत। और हम जागते रहें तो कौन लूटेगा? हम आवाज़ लगाएंगे, गुहार लगाएंगे तो बच जाएगा हमारा धन। ऐसे जब ज्ञान की नींद में ज्ञान जागृत में रहते हैं, ज्ञान प्रकाश में, तो कोई भी डाकू चोर हमारा धन नहीं लूटता। डाकू चोर कौन है? काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष या ज्ञान, भूल भ्रांतियाँ, गंदी आदत हमारे धन को लूटती हैं। कौन धन को लूटती हैं? सुख शांति, दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, विवेक, भक्ति। देखो, हमको पता नहीं है, सब लोग जैसे मांसाहारी लोग हैं, भूत प्रेत मानने वाले अज्ञानी लोग, जिनके पास गुरु नहीं है, संतों गुरुजनों के पास नहीं जाते, सत्संग में नहीं बैठते, धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते, ध्यान चिंतन नहीं करते, तो ऐसे भूले भटके लोग भगवान भगवान करते रहते। हे भगवान, हे परमात्मा, हे गंगा माई, हे दुर्गा माई, काली माई, हे हनुमान जी। मांस खाते हैं, शराब पी के जय बम बम करते रहते हैं। वहाँ कांवरिया वाले बम बम करते, जैसे गांजा पी के, शराब पी के, झगड़ा लड़ाई करके, मार काट के, बीच में कई लड़कियों को उड़ा ले जाते हैं और जाते हैं बम बम करने, बाबा बैजनाथ पानी डालने। तो मन में कपट
बगल मन में राम बगल में छुरी मुख में राम। तो ऐसे लोग होते हैं छली कपटी धूर्त। अच्छे आदमी नहीं जाते हैं ऐसी जगह। अच्छे आदमी तो अपने घर में ही, घर को ही तीर्थ बना लेते हैं, अपने माता पिता को ही पूजा करते हैं, पति पत्नी ही देवी देवता हो जाते हैं। तो ऐसे भूले भटके लोग सब कहाँ जाएं, सब गंगा के पीछे परेशान हो, इधर उधर जाएं, देवी देवता टिकुरी पीपर पाथर पूजें, गोबर माटी में सिर झुकावें। अब आप सब लोग देव सज्जन सत्संगी हो, जागने की ज़रूरत है ना। अब तकिया कलाम होता है, जैसे सब लोग भगवान भगवान कहते हैं वैसे हम भी भगवान, मालिक जाने भगवान जाने। कहो माता जी ये तकलीफ़ कैसे हो गई? साहेब पता नहीं महाराज जी भगवान जाने। ये तकिया कलाम हुआ ना, मतलब कि आगे उत्तर नहीं जानते हैं तो भगवान का नाम लगा देते हैं। कहो भैया ये कैसे हो गया? कहाँ महाराज भगवान जाने, हमको पता नहीं है। ये आदमी कैसे एक्सीडेंट आ रही है? भगवान जाने, सब भगवान जाने, कुछ हम लोग भी जानेंगे। तो अब ये बच्चा परीक्षा दिया, पढ़ा लिखा, लेकिन फेल कैसे होगा? भगवान जाने, सब भगवान जानेगा, भगवान नहीं हम जानेंगे। ये तकिया कलाम है, उत्तर नहीं उनके पास, अज्ञान है। अपनी अकल में जो आता नहीं है उसे कम अकल ने खुदाई कही है। अपनी अकल में नहीं आता, ज्ञान बुद्धि है नहीं, तो कहते हैं कि बस भगवान जाने। आदत बन गई, जैसे मतलब ऐसा है जौन है तौन, यहाँ सत्संग में नहीं आए, उनसे बताया नहीं गया, मतलब ऐसा है कि उनके घर में ऐसा हो गया, मतलब ऐसा है कि नहीं आए, मतलब 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 बेमतलब हो गया ना। बोलने की आदत होती है। एक मियाँ जी थे तो उनकी बहुत आदत थी, तोहरे मुख में, तोहरे मुख में, ऐसा बोलते थे। तो मियाँ जी थे, उनकी लड़की सयानी हो गई थी, तो रिश्ता जोड़ना था, बर खोजना था लड़की के लिए। तो लड़का पक्ष के लोग आए, लड़की उनको खोजना था। तो पता चला कि इनके यहाँ लड़की है, तो आए भाई 3-4 मुल्ला बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा करके। तो घर वाला जो लड़की का पिता था तो बहुत खुश हुआ कि चलो 4-5 मौलवी आए हैं हमारी लड़की को देखने के लिए, बहुत अच्छा हुआ। तो चाय नाश्ता कराए कुछ, और मौलवी लोग बोले कि भाई लड़की दिखा दो। तो बोले ठीक है। लड़की को थोड़ा से साफ सूफ करके कपड़ा उपड़ा पहना के और ले आए सामने कि भाई देख लो हमारी यही लड़की है। तो 4-5 मौलवी लोग देखे कि भाई लड़की तो बढ़िया है, सुंदर है, हमारे लड़के के योग्य है, बहुत अच्छा है। तो ठीक है, आपस में गर्दन हिलाने लगे कि हाँ ठीक है। तो लड़की का पिता जो मुल्ला था उसने सोचा कि मैं अपने मुख से बता दूं अपनी बिटिया की विशेषता। ये लोग क्या जाने, ये तो ऊपर से शक्ल देख लिया, अभी अकल तो देखे नहीं है। कहाँ देखो भाइयों, मेरी लड़की ऐसी वैसी नहीं है, मेरी लड़की बहुत कर्मठ है, बहुत सुसभ्य है, बहुत संस्कारी है। यहाँ तक कि 4 बजे सुबह उठती है ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह उठते ही और झाड़ू पोछा लगा देती तोहरे मुँह में। आदत थी तोहरे मुख में, तोहरे मुख में, कहाँ झाड़ू पोछा लगा देती तोहरे मुख में, और फिर फटाफट उठ करके नहा धो ली थी तोहरे मुख में, और जूता चप्पल झाड़ू सब सेट कर देती तोहरे मुख में, कोई सामान इधर उधर नहीं रहता है। और नहा बाथरूम जाती है, लेटरिन जाती है, नहा धो के ठीक हो जाती तोहरे मुँह में। फिर भोजन पानी पकौड़ी भजिया चाय बना देती तोहरे मुख में, और जो भैंस बंधी रहती है गोबर पानी समेट के फेंक देती तोहरे मुख में। तो ये सब सुन करके मुल्ला लोग कहने लगे कि भाई ये क्या बके चले जा रहे हैं। ऐसी बहू अगर है कि जूता चप्पल हमारे मुख में सेट करे, गोबर पानी सब हमारे मुख में फेंक दे, झाड़ू बर्तन जूता सब कर दे, तो ऐसी बहू हमें नहीं चाहिए। मन ही मन सोचने लगे कि भाई इस घर में ठीक नहीं है, तो लड़की का बड़ा संस्कार खराब है। चले गए, देखो मुल्ला जी का काम बिगड़ गया, लड़की की सगाई नहीं हो पाई, रुक गई। किसकी बदौलत? यही आदत के बदौलत।
आदत थी ना कि तोहरे मुख में खरे मुल्ला थे, इसलिए बार बार कह रहे तोहरे मुख में। तो मतलब ऐसा है। कोई कहते हैं भगवान जाने, तो ये भी तकिया कलाम। कोई कहते हैं राम इच्छा से, ये भी तकिया कलाम। हर बात में एक भगत जी रहें तो वैष्णव भगत रहें, कहो सत्संग में क्यों नहीं आए, कहें राम इच्छा से हमारे घर में भैंस ब्याई रही, तो राम इच्छा से दूध गोरस खूब अब होएगा महाराज जी, आपो आयो, कहूँ दूध मिला करी पिए का, कहे राम इच्छा से पर पड़ौना मरगा महाराज, तो कहे राम इच्छा से पड़ौना मरगा ठीक नहीं हुआ, तो तोहरे इच्छा से कहत रहे महाराज, आपकी गुरु की दया से, आपकी इच्छा से पड़ौना मर गया, तो कहा यह भाई हमारे इच्छा से पड़वा मर गए, ठीक नहीं हुआ। तो बोलने की जो लोगों की हैबिट है, आदत है, भगवान का नाम लेके, राम का नाम लेके, गुरु का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके, ये सब आदत को कहते हैं तकिया कलाम। जब शब्द नहीं होते हैं, हाँ वो गाली देते हैं, साले ससुरी। गाली देने की भी याद, एक दरोगा जी थे तो गांव वाले कहें देखो दरोगा जी, हम लोग मर्यादित आदमी हैं, गाली न दिया करो, आपके मुख में बहुत ठीक नहीं, हरदम साले करते रहते हो, तो हम हाथ जोड़ते हैं आपका कि आप गाली न दिया करो, चाहे मार दिया करो। और तीसरे मंजिल पर चढ़ा ले गए थे, उनको चाय नाश्ता कराए और हाथ जोड़ कहे दरोगा जी गाली न दे, तो बैठे कहा मैं किसी साले को आज से गाली नहीं दूंगा, अब बस वहीं से उनको ढकेल दिए, चले गए 3 मंजिल के नीचे से। तो इसलिए ले गए थे कि सब दिन की दांव निकालें, तो देखो गाली की बदौलत वो गिराए गए, मारे गए। तो लोग गाली दिया करते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि हम क्या बक रहे हैं। तो ये आदत छोड़ देनी चाहिए। भगवान जाने, राम जाने, खुदा जाने, मालिक जाने, खुद जानो, अपनी गलती को स्वयं दोषी बनो कि हमारी गलती है। हमारे जीवन में जो भी दोष आता है, दुख आता है, पीड़ा होती है, भोग मिलता है, हमारा ही दोष है, क्योंकि जो बोया जाता है वही तो काटने को मिलता है। अपने खेत में देखो गेहूं बो के किसान आते हैं और फिर 15 दिन महीना भर में देखते हैं कि बहुत से खरपतवार उसमें आ गए, तो पहले से बिया पड़े रहते हैं। आप वर्तमान में नहीं बोए हो तो भी पहले से उसमें बिया हैं। तो हमारे जीवन में पूर्व जन्म के भी खराब कर्म रहते हैं, उसी में दुख मिलता है। अच्छे कर्म भी रहते हैं, उसमें सुख मिलता है। तो अच्छे बुरे दोनों कर्म रहते हैं संस्कार के रूप में, तो वो भोगने को मिलते हैं। इसीलिए किसी का दोष ना दे, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया। भगवान का दोष नहीं है, भगवान ना अच्छा देता है ना बुरा देता है। जैसा आप कर्म करते हैं आपके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। एक संत थे तो भिक्षा मांग के खाते थे। देखो कभी कभी अच्छे संत भी भिक्षा मांग लिया करते हैं अपने भजन के लिए, कि ज़्यादा झंझट नहीं करेंगे, जिम्मेदारी तमाम, और हम थोड़ा सा भोजन 1-2 घर में ले लेंगे और भजन करेंगे, सुविधा होगी। तो उनका नाम था रईसा महाराज जी। तो भिक्षा मांग लेते थे, जाते थे 10-11 बजे, जब लोग भोजन कर लेते थे, बचा कुचा भोजन होता था रसोई में, उसे मांग लिया करते थे। एक औरत बड़ी ईर्षालु थी, वो गुरु मंत्र नहीं लिए थी, संतों के बहुत ईर्षा करती थी। वो कहती थी ये ढोंगी पखंडी हो जाते हैं, कमा के धर जाते हैं, मानो मांगते रहते हैं रोज़। तो ईर्षालु थी। तो देखकर रईसा महाराज को जला करती, और रोज़ रईसा महाराज जाते जब, तो दरवाजे से वहीं गली में गैलरी से ही गाना चालू करते, गली गली रईसा गोहरावें, जैसा करे सो तैसा पावें, सांझे दे सकारे पावें, पूत भतार के आगे आवें। तो औरत जो है जला करती, नाराज होती कि रोज़ पूत भतारी कहा करते हैं, तो चलो इनको हम थोड़ा सी दवाई कर देंगे। कहा महाराज कल हमारे यहाँ से भिक्षा ले जाना। कहें ठीक है देवी। तो महाराज जी अपना चले गए, मांग मूंग के थोड़ा मिला और खा करके भजन किए। दूसरे दिन फिर 10 बजे पहुँचे, तो उसी देवी के घर के सामने आए तो बोले, आवाज़ लगाए, अपना गीत गाए।
तो वो पहले से तैयारी करके 2 बड़ी बड़ी मोटी रोटी बना के उसमें जहर मिला के बना दी थी और कहें लीजिए महाराज जी। महाराज जी बहुत खुश हुए कि चलो ये तो मोटी रोटी है, इसको 3 दिन हम खाएंगे। और फिर थोड़ा और मांग लिए, घर में तो आधी रोटी पा गए और ले गए, तो धो करके आधी रोटी खा लिए और 2 रोटी सहीक सहीक धर दिए अलमारी में। और रात को घटना घटी कि उसी औरत के पुत्र और पति बम्बई कमाने गए थे और उनको 4 महीना बीत गया था और वहाँ से वो चल पड़े थे ट्रेन की यात्रा करके। आए स्टेशन पर उतरे, ठंडी का दिन था, बारिश होने लगी, तो सोचे हमारा घर तो 1 किलोमीटर है, बाबा की कुटिया में यहीं रह जाते हैं। तो अभी तो घर हमारा दूर है, फिर 12-1 बजे रात को घर जाएंगे तो पता नहीं कैसे सोते हुए मिलेंगे गांव के लोग, तो यहीं सो जाते हैं। ठंडी बहुत लग रही थी, कुटिया में चले गए। जानते थे कि हमारे गांव की ये कुटी है, रहते हैं महाराज जी। तो दरवाज़ा खटखटाए, महाराज दयालु थे, खोले। बच्चा कौन हो, 12 बजे रात के आए हो सोने के समय? बोले महाराज हम परदेसी हैं, भूखे प्यासे हैं, ठंड के मारे परेशान हैं। अच्छा। महाराज जी अंदर लिए, कहें बच्चा यही टाट बिछा, दरी बिछा लो और कुछ प्रसाद नहीं है, लो यही रोटी खा लो, पानी पी लो नमक के साथ। तो दोनों पिता पुत्र थे, 1-1 रोटी उनको दिए। अरे कहें महाराज आपके हाथ से प्रसाद बहुत अच्छा है। 1-1 रोटी खाए और खा के सो गए चद्दर तान के। महाराज भी सोए। सुबह महाराज जी 4 बजे जगे, ध्यान पूजा किए और 7 बज गया, देखे कि अभी ये लोग जगे नहीं। चद्दर खींचे तो अकड़ गए थे दोनों खाट में, अपने बिस्तर पर वहीं ज़मीन में। तो महाराज जी तुरंत उनको छेड़े नहीं, गांव की ओर भगे, गए बताए, चर्चा की कि उन दोनों को पता नहीं क्या हो गया, किसके घर के वो आदमी है भाई, इसी गांव के बताते थे। तो गांव के लोग दौड़े, जा गए, देखे तो मर चुके थे। वो औरत भी गई कि देखूं तो मेरे भी पति परदेश में रहते थे। आई देखी तो पहचान गई। महाराज जी से पूछा गया, महाराज जी कैसी कैसी घटना हुई, आपने क्या दे दिया? उन्होंने साफ साफ बताया कि मैंने भाई ये रोटी दिया। अब रोटी में मैं नहीं जानता क्या था, कहाँ से लाए हो रोटी, बस वही घर से लाया हूँ, वही स्त्री दी थी। वो स्त्री भी सामने खड़ी थी। ख्याल किया कि ओहो आज बात सही हो गई कि सांझे दे सकारे पावें, पूत भतार के आगे आवें। महाराज जी रोज कहा करते थे कि जो शाम को देता है वही सुबह उसको मिलता है। तो मैंने शाम को रोटी दे दिया और मेरे ही पूत और पति के सामने ये घटना घट गई, तो मेरा ही कर्म खराब था, मैंने ही जो बोया उसी को काटने को मिला। कहने का मतलब है कि अपने अपने कर्म को ठीक रखना चाहिए, नहीं जो दिया जाता है वही मिलता है। तो देखो जब कर्म ही का फल मिलता है तो कर्म सुधार क्यों ना करे, अंधविश्वास से दूर रहे। एक माता के पास बहू थी, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, बहुत मना डाली हनुमान जी के नाम से। हनुमान जी से मनाओगे तो वो बेचारे ब्रह्मचारी आदमी कहाँ से बच्चा देंगे, शंकर जी का मनाओगे तो उनके पार्वती के बच्चा ही नहीं भवा रहा है को। गजब दे, ये सब माताएं बहनें हैं जिनके बेचारे के फेल हैं, बच्चे नहीं दे सकते, उन्हें इनके पास जाते हैं। महात्माओं के पास जाया करते, महाराज हमारे बच्चे नहीं। अरे भाई महाराजों के क्यों परेशान करने जाते हो, अगर वो दया कर देंगे महाराज लोग तो जेल चले जाएंगे। हाँ, और झूठे झूठ कहेंगे तो अंधविश्वास हो जाएगा। लेकिन कुछ महाराज होते हैं, जाओ तुम्हारे हो ही जाए, और सही बात बन गए तो अरे कहें महाराज का आशीर्वाद लाग गया। तो महाराज को इस सब जाल में नहीं फंसाना चाहिए। तो वो बुढ़िया बहुत मनौती की, लेकिन बच्चा ना हुआ। तो कहें हे गंगा माई, अगर हमारे बहू के बच्चा हो जाएगा तो हम जा करके तुम्हारे नाम से डुबकी लगवाएंगे प्रयागराज में, त्रिवेणी में। तो संयोग बन गया, बानक बन गया, शरीर में अंश रहा और समय से ये बानक बना तो बहू को गर्भ रह गया और समय से बच्चा पैदा हुआ। तो बुढ़िया माता ने कहा कि मैं ही मनौती की हूँ अपने बहू के नाम से, नाती के नाम से, मैं ही डुबकी लगवाऊंगी त्रिवेणी में। अभी बुढ़िया रही 60-65 साल की।
चल फिर रही थी, दौड़ रही थी, तो बहू साथ में लेकर के गई, बच्चे को लगा कर, अभी बच्चा मुश्किल से महीना 15 दिन का था, लेकर गई। ठंडी का दिन था, माघ पूर्ण, यही माघ महीना था, चल रहा था पर्व, और गई और कमर भर पानी में घुस गई बच्चे को लेकर के, और 3 बार नाम ली, हे गंगा माई मैं तुम्हारी गोद में आई हूँ बच्चे को लेकर के, आपकी बड़ी दया हुई, हमारे पोता पैदा हो गया है, तो जय गंगा माई की। बच्चे को, 1 महीने के बच्चे को डुबा दिया और ऊपर किया। फिर सोचा कि किनारे बांध पर हनुमान जी, वहाँ लंगड़ा हनुमान जी हैं, वो देखते होंगे, अगर वो नाराज़ हो जाए तो ठीक नहीं, उनके नाम से एक डुबकी लगवा दें। जय हनुमान जी की। नीचे डुबाया बच्चे को, फिर ऊपर किया। जैसे बच्चा ठंडा पानी में सन्न हो गया, गनगना करके, उसकी तो आधी जान रह गई। फिर सोचा कि अरे उधर शंकर जी तो बैठे हैं, अपना तीसरा नेत्र ना खोल दे नाराज हो करके, नहीं सब प्रलय हो जाए। तो कह जय शंकर जी की। इस प्रकार 3 डुबकी लगवाई, बच्चा उसी में समाप्त हो गया। जब 3 डुबकी लगा करके दृष्टि डाली कि मेरा पोता कैसे है, तो वो सन्न हो गया, उसकी सांसें बंद हो गई, ठंड लग गई, तो बुढ़िया बहुत डर गई, भयभीत होके हाथ कांप गया, बच्चा छूट गया धारा में, बच्चा बहने लगा। इधर बहू थी, देखी कि मेरा बच्चा बहा जा रहा है, कूद पड़ी तो वो भी बह गई। बुढ़िया सोची कि अरे मैं जी करके क्या करूँगी, मेरे बहू बेटे नाती चले गए, वो भी उसी में डूब मरी। तो देखो इस अंधविश्वास में उसके 3 लोग 1 मिनट में सब चले गए। तो अंधविश्वास में गंगा माई किसी की रक्षा उक्षा नहीं करती। आज इतना लोग बह गए, मर गए, गंगा नाम की कोई चीज़ थोड़े है। गंगा एक नदी है, नाला है, उसमें चाहे नाला उसे बना डालो, चाहे अच्छा पानी बना डालो। एक प्रकृति का नियम है कि कहीं ना कहीं तो नाली बनती है, पानी बरसता है, धीरे धीरे वो नदी बन गई विशाल। उसके किनारे संत महात्मा रहते हैं, तो संतों का रहना आश्रम सत्संग तीर्थ कहलाता है। वहाँ जाना चाहिए, उनके सत्संग को सुनना चाहिए, ज्ञान को सुनना चाहिए, इससे जीवन का सुधार होता है। बाकी नदी में नहाने से, वहाँ के पानी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो ज़माना था कि कुआं नल नहीं होता था, तो उसी नदी का आदमी पीता था पानी। अब तब वो ज़माना बहुत साफ था, शहर नहीं थे, नाला नहीं थे, सीवर लाइन नहीं था, तो नदी का पानी एकदम साफ हुआ करता था। आज नदी का पानी नहीं रह गया है शुद्ध, एकदम माहौल बदल गया है। हजारों नाले सीवर जब जुड़ा हुआ है गंगा में पूरा, आज उसमें सब इतना बैक्टीरिया, उतना टट्टी में बैक्टीरिया नहीं होते जितना आज गंगा जल में है। इतना रोग है उसमें, साफ साफ है, मानव मल बह रहा है, नहाने लायक नहीं है, आचमन लायक नहीं है। लेकिन ये नेता लोग और जनता संबंधी भेड़ी है, इसे कहते हैं भेड़िया धसान। भेड़िया धसान तो जानते हो ना, भेड़ी की चाल, भेड़ी एक कुआं में गिर गए तो सब गिर जाती हैं। भेड़िया धसान एक बड़ा विचित्र भेड़िया धसान है। एक बार की बात कि एक माई चली जा रही थी अपने पोते को लेकर के, नातिन थी, तो दुर्गा माई के मंदिर जा रही थी, नवरात लगी थी, सब लोग जाती हैं ना हाथ में डोलची लेकर के, बढ़िया सज धज करके, और माताएं ज़्यादा जाती हैं। तो अपना स्वयं दुर्गा नहीं बनती हैं। दुर्गा किसे कहते हैं? दुर्गा कहते हैं सूरवीर स्त्री को, जो अपने इज्जत की रक्षा करे, अपने घर को संवारे सुधारे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, दुर्गुणों को नष्ट कर दे, गंदी आदत को नष्ट कर दे, उसे दुर्गा कहते हैं। तो दुर्गा तुम ही लोग बन सकते हो, तुम्हारे ही बहू बेटियां दुर्गा हैं। तो वो नवरात्रि सब लोग जा रहे थे नवरात्र की पूजा पाठ करने, फूल पत्ती अगरबत्ती ले करके, धूप दीप ले करके। तो रास्ते में लाइन लगी थी, एक औरत अपनी नातिन को लेकर के जा रही थी, हाथ में फूल वूल कुछ लिए थी। तो धूप ज़्यादा हो गई, तो रास्ते में एक वृक्ष था किनारे, अब वहीं पर ठंडाने लगी। अब वो छोटी सी बच्ची नातिन उसी में रास्ते पर टट्टी कर दिया। अब पानी वानी का जुगाड़ था नहीं कि धुला दे। सोचा कि आदमी आ रहे हैं, लोग मुझे अभी डांटें फटकारेंगे कि अरे औरत तू रास्ते में गंदा करवा दिया।
तो तुरंत जल्दी जल्दी वो बात को छिपाने के लिए एक मुट्ठी धूल उसी में डाल दिया गंदगी में, और बच्चे को साफ ऑफ करके, और जल्दीबाजी में 2 ठो फूल भी गिर गया उसी पर, और वो औरत लेकर चल दी, जल्दी जल्दी आगे निकल गई। तो पीछे से एक आदमी आ रहा था, ध्यान से देखा कि ये औरत कुछ इस पर कर रही थी। तो 2 ठो फूल पड़े हैं, थोड़ा सा एक ढेरी लगी हुई है मट्टी की, तो कहा वो लगता है इस पर कोई देवता निवास करते हैं, तो अगर मैं चला गया सिर झुकाए बिना तो ठीक नहीं, देवता श्राप दे देंगे, सत्यानाश कर सकते हैं। तो चलो मैं भी कुछ देखा कि वहाँ पर कुछ भीगी हुई मिट्टी है, तो आंचवन लगता है किया है, अरे वो बच्चा पेशाब कर दिया है, वो कहा आंचवन है। तो उसने भी मिट्टी उठाया और 2 ठो फूल डाला और हाथ जोड़ के सिर झुका के आगे बढ़ गया। इसके पीछे भी 2-4 लोग और आ रहे थे, वो देखे कि लगता है इस पर कोई देवता हैं, तो हर देवता को सिर झुकाना चाहिए। तो वो भी फूल डाले और कुछ धूल मिट्टी डाले, 2-4 10 रुपया नोट डाल दिए, सिक्का डाल दिए और आगे चल बसे। मंदिर आगे था, सब लोग मंदिर जा रहे थे, तो वो भी एक देवता स्थापित हो गया। धीरे धीरे ढेरी लग गई मिट्टी की, तो मटियाहवा महारानी के नाम से, तो सब लोग पूजा करने लगे। इस तरह से जो भीड़ उधर से आई, बिना मिट्टी पैसा और फूल पत्ती डाले कोई आगे ना गया, तो ढेर लग गया। 10-11 बज गए, इतने में पंडित जी आए, सोचे ये तो दांव बढ़िया लग गया, पंडितों का दांव लग जाता है कि ये तो बढ़िया है। वो आसन मार के बैठ गए, हाँ चढ़ाओ पैसा चढ़ाओ, ये बहुत बड़े देवता हैं, इसमें सब भोग मोक्ष मिल जाता है, लड़के बच्चे मिल जाते हैं, धन दौलत मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, रोग बलाय दूर हो जाता है, चढ़ाओ चढ़ाओ। सब लोग महिमा सुन करके और पैसा चढ़ाने, उधर एक मुल्ला आ गए, सोचे कि अरे गजब हो गए, तो पंडित सब मार ले जाएगा, ये तो हमारी मजार है। तो वो भी एक किनारे बैठ गया, और कहीं चढ़ाओ, ये हाँ बलबीर बाबा हैं, बलबीर बाबा हैं, तो ये सबको बल देते हैं, बुद्धि देते हैं। सब लोग इस तरह से दोनों महिमा बढ़ाए हिंदू मुसलमान, और वो देवता में खूब पैसा चढ़ा। शाम को जब ठंडा मामला हुआ, आवागमन बंद हुआ, खूब पैसा हजारों रुपए चढ़ गया, तो बंटवारा की बात आई। मुल्ला समेटने लगा तो पंडित नाराज हुआ, कहने ये मेरा देवता है। पंडित समेटने लगा तो मुल्ला नाराज हुआ, मेरी मजार है ये। तो दोनों में झगड़ा की बात आ गई, कौन न्याय करे। इतने में थाने तक, पुलिस तक बात पहुंची। पुलिस समझदार थी, आई, कहें देखो भाई झगड़ा मत करो, हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो जाएगा, ठीक नहीं है, तो इसमें न्याय होना चाहिए। अब विचारक रहे, विचार करने लगे, देखो ऐसा है, इसको हटाओ सब, कोई नीचे तो कोई मूर्ति अथवा मजार मिलेगी। अगर कोई मूर्ति काली, भैरव, दुर्गा की, शंकर की मूर्ति मिले, हनुमान की, तो समझ लेना हिंदुओं का है। अगर कोई मजार मिले, नीचे हरा चद्दर उद्दर चढ़ा हो, तो समझ लेना मजार है ये मुसलमानों का। तो हटाने लगे, हटाते हटाते पैसा, फूल, धूल सब हटाते हटाते अंतिम में समझ गए होंगे, तो हाथ में गंदगी लग गई, लोग भागे घिना करके। तो कहाँ ये मटियावा देव नहीं, ये मल देव हैं। तो सब लोग घिना घिना करके भागे, पुलिस भी धिक्कारने लगी, अरे मूर्खों, न पंडित जी पता लगाते हैं, न मुल्ला जी पता लगाते हैं, आंख मूंद मूंद करके ये मल मूत्र को देवी देवता मान लेते हैं, उसी में फूल पत्ती चढ़ाते हैं। ये जितने देवी देवता सब हैं, अगर खोज किया जाए तो इसी तरह के उपद्रव, अज्ञान बस सब बनाए गए हैं। असली देवी देवता को लोग भूल करके नकली देवी देवता में पूजते हैं। सोचो आपके पास नकली गाय हम दे दें, सेंतों का फ्री, तो उसको आप नहीं चारा पानी देंगे, न दूध पाएंगे, न कोई मतलब रहेगा। फ्री फैंड अगर कोई प्लास्टिक की औरत बना के दें, ले जाओ माता जी अपने बेटवा के लिए का बहू बना ले हो, तो नहीं लेंगे ना। प्लास्टिक की, कपड़े की औरत को क्या करेंगे, वो नकली है, उससे एक लोटा पानी तो पाएंगे नहीं, तो बहू क्यों बनाएंगे। तो जैसे मट्टी की गाय दूध नहीं देती, मट्टी प्लास्टिक की औरत बहू नहीं बन सकती, मट्टी पत्थर का डॉक्टर दवाई नहीं कर सकता, मट्टी पत्थर का मास्टर हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं सकता ना।
अब माटी पत्थर का भोजन से पेट नहीं भर सकता, तो मिट्टी के देवता से, भगवान से कैसे कल्याण हो सकता। इसलिए जागना चाहिए, असली देवी देवता खोजो। असली और नकली दुई की दुनिया है, तो नकली को छोड़ो, असली का देखो। यहाँ पर जिंदा सब लोग रहते हैं तो उनसे भोजन पानी, नात, रिश्तेदारी, न्योता हकारी, सत्संग भंडारा चलता है। मुर्दा को तो दफना दिया जाता है ना। हाँ, तो इसलिए हमें गुरु मंत्र ले करके ज्ञान प्राप्त करके जाग जाना चाहिए। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। संतों गुरुजनों से हमें संस्कार मिलता है। देखो, एक ने कहा कि महाराज संतों से क्या मिलत है? भगवान से तो हमको मिलता है, भगवान ने जन्म दिया है। भगवान कब जन्म? अच्छा, माता पिता इकट्ठा ना हो तो जन्म भला हो ही जाए कोनो बच्चे का। असली ब्रह्मा विष्णु तो तुम ही लोग हो। ब्रह्मा कहते हैं पालन जन्म देने वाले को, विष्णु कहते हैं पालन करने वाले को, शंकर कहते हैं जो संस्कार दे, शंकर जी। तो दुर्गुणों को नष्ट करके शंकर जी सद्गुणों का निर्माण करते हैं, इसलिए शंकर जी हैं। तो तीनों देवी देवता माता पिता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, ये तीनों देवियां इन्हीं देवताओं की हैं। तो माता पिता में ये सारी घटनाएं घटती, इसलिए आप सब लोग इसका बढ़ावा दो। अपने बहू बच्चों को, बेटियों को संस्कार दो कि खूब आगे बढ़ें। एक लड़की संस्कारी बन जाएगी तो जहाँ जाएगी नाम रोशन करेगी, वो देवी स्थापित हो जाएगी स्वयं। उसके अंदर संस्कार, एक अच्छी लड़की, अच्छी गृहिणी, पति पत्नी, डॉक्टराइन मास्टराइन बनेगी। इसलिए बेटा बेटियों को बढ़िया संस्कार दे के भेजना चाहिए ससुराल। बिना सीखे समझे वो बेचारे सब हो जाते हैं, वहाँ जाके लड़ाई झगड़ा करते हैं, मदिरा मांस खाते हैं, बीड़ी पान सुपारी खाते हैं, सास ससुर माता पिता को दुख देते हैं। तो समझ लीजिए एक पशुवत जीवन जी के मर जाते हैं। इंसान बना बना करके बच्चों को आगे बढ़ाओ। इंसान का जन्म हो तब यहाँ स्वर्ग बनता है, नहीं धरती नरक होती चली जा रही है। तो इसलिए हम सबको जागत। तो संत गुरु से क्या मिलता है? उसने प्रश्न किया, क्योंकि अनाड़ी था, गुरु मंत्र लिया नहीं था। अरे भाई, पास में जब जाएंगे, जो लड़का पढ़ाई नहीं है वो पढ़ाई की क्या हालत जानेगा? किताब में क्या लिखे, काला अक्षर भैंस बराबर, तो कुछ नहीं जानेगा। इसलिए पढ़े लिखे जैसे जानते हैं ना किताब की हाल, पुस्तक की हाल, पढ़ाई लिखाई का मज़ा वो जानते हैं, ऐसे ही भक्त लोग भक्ति का मज़ा जानते हैं। किसान किसानी का मज़ा जानता है, जो जहाँ रहता है उसका मज़ा जानता है। तो संतों के पास जो जाता है, सत्संग में रहता है, उसको सत्संग का मज़ा जानता है वो। तो संत ने बताया कि देखो बच्चा बैठो, सत्संग सुनो तो बताएं। कहें देखो, संतों के पास बच्चों को लाना चाहिए, उनको संस्कार मिलते हैं। यही बच्चे संस्कारी होकर एक अच्छे इंसान, महान देवी देवता माता पिता बनते हैं। कहाँ जवानों को आना चाहिए सत्संग में। देखो यहाँ पर सब काफ़ी प्रौढ़ लोग हैं, नए नए बच्चे तो हैं नहीं, लड़की लड़का। तो जवानों को आना चाहिए, क्योंकि उनको जागृति मिलती, सद्बुद्धि मिलती है। सद्बुद्धि के बिना आज छोटे छोटे बच्चे तंबाकू, बीड़ी, गांजा, धतूर, अंडा, मांस, मछली, शराब, कबाब, लड़ाई झगड़ा, चोरी, बदमाशी, चरित्रहीनता, ये नए लोग तो करते हैं। वही लोगों का भविष्य ऊंचा होना चाहिए, वही नरक में चले जा रहे हैं, सारा भविष्य उनका बिगड़ता चला जा रहा है। वही बुढ़ापा में फिर क्या होता है कि बहुत तौहीनी का जीवन जीते हैं, क्योंकि कुछ रहा नहीं जाता, खोखले हो जाते हैं। तो जवानों को सत्संग में आके सद्बुद्धि मिलती है संतों के पास, और वृद्धों को सांत्वना मिलती है। हर बुढ़ापों को जाना चाहिए संतों के पास, जाके बैठ के अपना दुखड़ा रोना चाहिए, गुरुजी कैसे हमारा बुढ़ापा कटे, आप बताइए युक्ति। तो संत बताया करते हैं, घबराओ नहीं, इस कुछ नहीं तुम्हारा संसार में, भजन करो और मीठा बोलो और सब छोड़ो ये माया जाल, तो सांत्वना मिलेगी। नारियों को मिलता है जागृति, क्योंकि सदा से नारियां सताई गई हैं, सदा से इनका शोषण हुआ है। देखो इतिहास पढ़ के देखो, कहीं कोई अधिकार नहीं था नारियों के लिए। आज पढ़ाई के बल पर कुछ जागृति मिली है, संतों के द्वारा सत्संग में जागृति मिली है, तो आगे बढ़ो। चूल्हा चक्की तक सीमित न रह जाओ, सत्संग करो, धर्म करो और साधना भजन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आगे गुरु संतों के सत्संग में आगे बढ़ो, देवी बन जाओ, देव भगवती बन जाओ। तो इस प्रकार से हमको संतों के द्वारा जागृति भी मिलती है।
और अगर कोई ज्ञानी है, अपने को मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, तो उसको भी जाना चाहिए संतों के पास, क्योंकि उसका ज्ञान दूना हो जाएगा। क्या हर्जा है? क्योंकि उसके पास केवल पढ़े लिखे का ज्ञान है, संतों के पास अनुभव ज्ञान है। त्याग तपस्या करके गुरु संतों के बीच में रह के वर्षों वर्षों का ज्ञान उनके पास रहता है। भले संत पढ़े लिखे ज़्यादा ना हो, लेकिन उनके पास आत्मीय ज्ञान, अनुभव का ज्ञान होता है। शांति, सद्गुण, सदाचार का जो तप होता है, तो उसके द्वारा उनका ज्ञान मिला है। तो उनका ज्ञान केवल देखा देखी अब नहीं है, सुना सुनी का, तो अनुभवी ज्ञान मिलता है। और दुष्टों को भी आना चाहिए संतों के बीच में, क्योंकि उनकी दुष्टता का अहंकार सब झाड़ जाता है संतों के बीच में। हजार प्रमाण जब देते हैं वे और बताते हैं कि शरीर का जिसका अहंकार, इसमें क्या भरा हुआ है, तो हाड़ चाम का ये शरीर गंदगी का पिटारा है, इसी का अहंकार करते हैं। 4 दिन में सड़ जाएगा, मिट्टी भिन भिनाएगी, कीड़े पड़ेंगे इसमें और सब मिट जाएगा। जीव कर्मानुसार अगर अच्छा नहीं किया है, तो गंदा कर्म किया है, तो जाके नरक में भोगेगा। जैसे आज कुत्ता, बिल्ली, जानवर और लोमड़ी, सियार, मक्खी, मच्छर सब भिन भिना रहे नाली में, वैसे ही वही जीव जा कर के अच्छा कर्म बिना भोगता है। तो हमको आज मानव जीवन मिला है, सुंदर सा जीवन, बड़ा भाग्यशाली जीवन। तो इसमें खूब कमाई करना चाहिए। अपने अपने घरों में रहकर खूब सफाई स्वच्छता से बच्चों के बीच में प्रेम से हंसते मुस्कुराते हुए जीवन जीना चाहिए। रोज़ सुबह उठ कर के उदास के नहीं, हंसी और प्रसन्नता से आरंभ करना चाहिए कि हमारा जीवन कितना सौभाग्यशाली, हमारे बच्चे सब बढ़िया हैं और हमारे घर में गुरु संत आते हैं, सत्संग होता है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। वाह, हे गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, आपकी बड़ी कृपा है। नकारात्मक कभी न सोचे, सकारात्मक सोचे कि हमारा सब बढ़िया है, बढ़िया है। अब आगे बढ़िया कमाता जाए तो जीवन अपना खुशहाल हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।